वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात करें एशिया कप के मैचेस के हवाले से, और आप बात करेंगे कि अभी कहा यह जा रहा है कि उस तरह से पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर वो गर्मजोशी नहीं है, वो माहौल नहीं बन पा रहा जो माजी में हम देखते थे। और ख़ास तौर पर टिकटें काफ़ी डिस्कशन में थी कि जी टिकट्स उस तरह से फ़रोख्त नहीं हुए जैसे पहले जल्दी जल्दी टिकट्स फ़रोख्त हो जाते थे। हालांकि ओपन था सब, इसके बावजूद ये कुछ रहा। लेकिन रिपोर्ट ये हो रहा है, बताया ये जा रहा है या फिर इस पर डिबेट चल रही है कि जी बाबर आजम नहीं है तो सो उस वजह से ये हो गया है। उधर से फिर एक और आवाज़ आती है कि जी विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। बदियुज़्ज़मान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से ये तासुर मिल रहा है कि माजी की निस्बत थोड़ा सा पाक भारत टाकरा उस तरह से हाइप नहीं पकड़ रहा, या ये चीज़ें टिकट्स का कुछ मामला है फ़रोख्त होने का कि वो स्लो प्रोसेस है, या फिर लोग इतनी दिलचस्पी शो नहीं करे, तो उसमें बाबर आजम फैक्टर हैं कि बाबर आजम नहीं है तो सो इस वजह से ऐसा हो गया? देखिए नुकमान भाई, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा है। वहाँ से अगर आप देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जब भी चाहे वर्ल्ड कप का मैच हो, एशिया कप का मैच हो, कोई वैसा ही मैच हो, तो पाकिस्तान और भारत की मैचेस की टिकट जो है वो हाथों हाथ फरोख्त हो जाते हैं। बल्कि लोग जो है वो कितने कितने पैसे लेके खड़े होते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहे होते। ये वजह लाजमी है कि उनकी वजह से जो है इस पे एशिया कप पे फर्क पड़ेगा उसके मैच में। ना ही इंडियन इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं शायकीन, और ना ही पाकिस्तानी शायकीन दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है या विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है, जब दोनों टीमों में होते हैं तो हर किसी को दिलचस्पी होती है उनको देखने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये फैक्ट लाजमी होगा। और एशिया कप में आप देखें ना, आप भी प्रोग्राम करते हैं, हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, हमें भी पता होता है कि हमने कहाँ कहाँ जाना है और हमने क्या कुछ इकट्ठा करना है पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, और हमें उस दिन जो है वो डिलीवर करना है। लेकिन मसला ये कि इस मतलब हमसे कोई पूछा ही नहीं जा रहा, इसी वजह से नहीं पूछा जा रहा कि कोई हाइप ही नहीं बन रही। उधर से जो है भारतीय चाह रहे हैं कि हम खेले ही नहीं। आज भी आपको मालूम होगा कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की थी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया कि मैच ना हो। तो ये चीजें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा भी या नहीं होगा। इसमें भी लोग थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम में है कि यार टिकट लें या नहीं लें, बाद में टिकट के पैसे रिटर्न होने में बड़ा मसाइल होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो इस वजह से परेशान है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम का ऐलान किया था या सिलेक्शन कमेटी ने ऐलान किया था, जाती मवाद आपका अपनी जगह, लेकिन जब टीम का मवाद आता है तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एवरेज या स्ट्राइक रेट किससे कम है? आपका कप्तान, उसकी जो है वो स्ट्राइक रेट कितना है? बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखिए कितना है, रिजवान का स्ट्राइक रेट कितना है? आप रिजवान पर जो है वो मोहम्मद आरिफ को फोकियत दे रहे हैं। लेकिन बदियुज़्ज़मान साहब इतनी डॉट बॉल खेलते हैं, दुनिया में कहीं इतनी डॉट बॉल नहीं खेली जाती जितनी ये दोनों साहिबान खेलते रहे हैं ना। बताएं कौन डॉट बॉल खेलते हैं? आप मुझे बताएं, डॉट बॉल खेलते हैं। हाँ। लेकिन आप एक ये भी तो देखें ना, अभी जो आप खेल रहे हैं, आपने 3 मुल्क की सीरीज खेली है, अभी तो अभी छोटी टीमों से खेलें, लग पता चल जाएगा जब बड़ी टीमों से खेलेंगे। अभी तो आप वाह करे जा रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने सर नए लड़के हैं ना, अभी तो आए हैं, जुम्मा 8 दिन तो हुआ है कि वो आए हैं, अभी वो 10 साल से खेल रहे थे दोनों, और उसके बावजूद डॉट बॉल खेलते हैं। नहीं, हम नहीं कहते कि नए लड़के जरूर आए, लेकिन नए लड़कों को शुरू से सिखाया जाता है कि भाई हमने ये खेलना है, हमने वैसे खेलना है। अभी मोहम्मद नवाज कोई नया नहीं है, बहुत पुराना प्लेयर है, उसने आके 2 मैचेस में परफॉर्म कर दिया। तो मैं भी आप जो है मैं ढोल बजाने लग गया हूँ, आप भी ढोल बजाने लग गए। ये पता जब चलता है जब आप बड़ी टीमों से मैचेस खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट बदियुज़्ज़मान साहब सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम तो नहीं है ना। हम ये नहीं कह रहे कि उनका नाम है, हम ये कह रहे हैं कि जो जिस प्लेयर की जहां पर इम्पैक्ट जरूरत है। देखिए आप पहले भी तो खिलाते रहे ना, एशिया कप में मकदारों की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक खिलाड़ी का इम्पैक्ट बढ़ता है। जैसे शाहिद खान अफरीदी था, उसका इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ता था, तो बाबर आजम का इम्पैक्ट है कि भाई वो होगा टीम में तो अगली टीम को थोड़ा सा जो है वो घबराहट जरूर रहती है, यार बाबर आजम चल गया तो वो मैच को जो है वो फिनिश कर देगा। आपको 2021 का मैच भारत के साथ याद होगा जब 10 विकेटों से पाकिस्तान जीत गया था। वही मैच, उस मैच की वजह से पाकिस्तान ने पता नहीं कितनी भारी कीमत हमने चुकाई है, और अभी भी हमने करना है सर। बस कर देना वो 152 वाला, बस कर दें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर खेले और आप खुद देख लीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा, मैं बता रहा हूँ, हम श्रीलंका से भी हमारा टफ मैच होने जा रहा है, हमारा बांग्लादेश से भी टफ मैच होने जा रहा है, हमारा अफगानिस्तान से भी मैच बहुत तगड़ा होगा, और इंडिया से मैच तो होगा ही वैसा। तो अब 4 टीमें आपको बहुत थोड़ी सी इस तरीके की मिली हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर, बदियुज़्ज़मान साहब मुझे ये बताएं सर, आप कह रहे हैं अब इनसे टफ होगा चूंकि बाबर आजम और रिजवान नहीं है। बाबर आजम और रिजवान मौजूद थे तो हम यूएई से हार गए, सॉरी हम यूएसए से हार गए,
हम आयरलैंड से हार गए, हम जिम्बाब्वे से हार गए, हम दुनिया की कमज़ोर तरीन टीमों से हार गए, हम पहले राउंड से बाहर होते रहे इवेंट्स के अंदर। तो अब दूसरे एंड पर आप देखें ना कि इंडिया के पास भी तो रोहित और विराट नहीं है ना। क्या उनकी क्रिकेट रुक गई है या क्रिकेट खत्म हो गई है? हमारे यहाँ होता है कि जी ये साहब नहीं है तो बस पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई। बदियुज्जमान साहब, इतनी ज्यादती ना करें सर। चले, हम नहीं कहते, हम ही नहीं कहते, हम ये नहीं कह रहे। आप हाँ। सोशल मीडिया, आप किसी भी जगह जाएं, आप फैन फॉलोइंग को देखें। हम ये नहीं कह रहे, मैं नहीं कहता, मैं बाबर आजम के खिलाफ हमेशा बोलता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उसके खिलाफ करता रहा हूँ कि कप्तान, देखो बाबर आजम कप्तान वो सर लाख पूछ बुरा के सही, करते हैं लेकिन बल्लेबाज बुरा नहीं है। बल्लेबाज बुरा नहीं है, आप उसको खिलाएं, आप उसको जो है उसको इसकी बीच ना चढ़ाएं। एक ही वर्ल्ड क्लास हमें प्लेयर मिला था जिसको हम जाया कर रहे हैं। और क्या आप समझते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे ये बताएं, क्या मोहम्मद आरिस मोहम्मद रिजवान से बेहतर कीपर है? आप मुझे बता दें, क्या सर, उससे अच्छा प्लेयर है? सर खेलेगा तो आएगा ना, जब आप उसे खिलाएंगे कुछ चांसेस दें आप। मुझे बताएं कितना खेलेगा भाई? 11 इनिंग्स में और सर हमने मोहम्मद रिजवान को भी देखा है, जब अच्छा बॉलर बॉलिंग करता है तो वो किस तरह से खेल रहे होते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने तोप में बॉल डाला हुआ है और उसके सामने वो, मैं अब वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, क्या कर जैसे डांस कर रहा होता है बंदा। हमें तो इस तरह ऐसे नजर आ रहा होता है सर। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन देखिए असल मसला ये है कि हम चाहते हैं टीम जीते, और हम ये नहीं चाहते कि किसी की एक की प्लेयर की वजह से जीते। हम चाहते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि भाई बाबर रिजवान नहीं है तो हमारा उससे भी टफ होगा, इससे भी टफ होगा, उससे भी होगा। चलें ताबिश, मुझे बताएं, बदियुज्जमान साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई बाबर रिजवान नहीं है तो हमारा इससे भी बड़ा मुश्किल मुकाबला है, उससे भी मुश्किल है। सर इंडिया में विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, क्या उनकी क्रिकेट रुक गई? या रात क्या हाल किया उन्होंने उस यूएई का? नहीं लुकमान, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम से कोई मवाजना नहीं है। भारत के अंदर इतनी वहाँ डोमेस्टिक की सतह पर क्रिकेट होती है, शायद पाकिस्तान में अंडर-19 का सीजन होता है, उसकी डेट तो फिक्स की जाती है, लेकिन ना जाने किसके बेटे को खिलाने के लिए वो सीजन मुलतवी कर दिया जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ जिस तरीके से नकवी की नगरी में जो कुछ हो रहा है, इससे आप और मैं बिल्कुल चीजों को बेहतर अंदाज से समझते हैं। आप शायद हिम्मत नहीं करके बोलेंगे, जो चीजें नकवी साहब के दौर में हुई वो तो साफियों को जो है बआसानी बैन करवा देते हैं, क्योंकि अगर कोई साफी बोलना चाहता है तो उस पर पाबंदी आयद कर दी जाती है पीसीबी की जानिब से। तो ये तमाम चीजें तो नकवी साहब के दौर में हो रही है ना। टीम की परफॉर्मेंस तो बद से बदतर होती जा रही है। आपने अगर रिजवान से कप्तानी लेकर सलमान अली आगा को दे दी या फिर शान को डी कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो क्या उससे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? हरगिज नहीं हुई है। ताबिश, सादा से सवाल है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वजह से ये जो कहा जा रहा है कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि बास लोग ये कह रहे हैं कि जी उनकी वजह से पाक भारत टाकरे में उस तरह से माहौल नहीं बन पा रहा, आप ये समझते हैं वैसे ऐसा है? ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, आप इस बात को समझेंगे, इस वक्त जो यूएई की हुकूमत है उसने पाकिस्तानी जो फैंस है उनको वीजा पॉलिसीज बड़ी सख्त कर ली है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा रही पाक भारत टाकरे के हवाले से, हाल में ही हमारी जो है पाक भारत जो कशीदगी थी उसने एक जंगी सूरत इख्तियार की हुई थी। आप कह रहे हैं कि वो फैक्टर नहीं है, ठीक है मुस्तफा, शायकीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ना कि जब हम ये सवाल सामने रखते हैं कि यार हमारा ये फला प्लेयर नहीं है, बास लोग आकर ये कहते हैं जी उसकी वजह से ये सारा कुछ हो गया, लेकिन जब उसी एंड पर हम दूसरा रुख जब देखते हैं तो वहाँ पर विराट कोहली भी नज़र नहीं आते, रोहित शर्मा भी नज़र नहीं आते। तो इन दोनों तरफ से ये जो चेंजेस हुई हैं, यानी कि वो तो क्रिकेट वैसे ही T20 क्रिकेट से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और यहाँ पर कुछ फैसले ऐसे हो गए हैं, इनकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ और वजूहात हैं? सबसे पहले देखिए, कल यूएई का मैच हुआ भारत के, तो वहाँ पे विराट नहीं था, रोहित नहीं था, लेकिन आपने क्राउड देखा यूएई के साथ मैच था। अभी पाकिस्तान या किसी बड़ी टीम के साथ मैच नहीं था। आपने देखा भारत का क्राउड जो था मैदान में आया। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बाबर और रिजवान नहीं है तो पाकिस्तान का क्राउड जो है वो नहीं आएगा। आपने क्या बाबर और रिजवान से पहले पाकिस्तान क्राउड नहीं जाता था मैच देखने? जाता था, बिल्कुल जाता था। बाबर रिजवान का अगर कह दे कि बाबर रिजवान नहीं है तो पाकिस्तान क्राउड नहीं आएगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई सदाकत नहीं है, या इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि ठीक है कुछ ऐसे डाई हार्ड फैन ज़रूर हैं जो कहते हैं बाबर होगा तो मैच देखेंगे, ऐसे भी मौजूद हैं, लेकिन वो उनकी तादाद को इतनी ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया हाइप है। बाबर आजम ने इतना अपना सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है या रिजवान इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया बता दिया जी बस जो डाई हार्ड फैन सामने आ गए कि बाबर नहीं है तो मैं मैच नहीं देखूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में देखें फ़खर जमान है, उसके कितने फैंस हैं, क्या उसको देखने कोई नहीं आएगा? दूसरा मैच यूएई में है। यूएई में आपको पता है कि वहाँ पे हमारे जो तबका है वो इतना कोई अच्छा तबका, मजदूर तबका ज़्यादा वहाँ पे होता है। तो वो एक तो मैच पाकिस्तान इंडिया का उसको देखने ज़रूर आएंगे। जब आप देखेंगे जिस दिन मैच होगा आप देखेंगे क्राउड फुल होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के वहाँ पे।
आपको बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आएगा कि आप कह रहे हैं कि ये कोई फैक्टर नहीं है। नहीं, बाबर रिजवान का कोई फैक्टर नहीं। बाबर रिजवान से पहले भी क्रिकेट थी, बाबर रिजवान के बाद भी जारी है और रहेगी। तो मेरे ख्याल से बाबर रिजवान का इसमें कोई फैक्टर नहीं है। इसमें ठीक है कुछ और चीज़ें हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख लें अगर पिछले एक साल में, वो इतनी अच्छी नहीं है। उससे अगर आप कहें कि पाकिस्तान फैंस जो थोड़ा पीछे हटा तो मैं ये मान लूंगा, लेकिन बाबर और रिजवान का अगर फैक्टर है तो मैं नहीं उसको मानता। लेकिन बदियुज़्ज़मान साहब को कौन समझाएगा, ये बड़ा मसला बन गया हुआ है। देखिए नुकमान भाई, हाँ। ये मेरी बात सुने, मेरी पूरी बात सुने। असल में मसला ये है कि हम जो है चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, और जो भी चढ़ता सूरज होता है ना उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अभी मोहम्मद नवाज ने कुछ मैचेस में रन किए तो हम उन्हीं चक्रों में पड़ गए। मोहम्मद नवाज फिर जो है उसने आउट किए, उसके पीछे पड़ गए। फिर हसन नवाज ने जो रन किए उसके पीछे पड़ गए। देखिए ऐसा नहीं होता। आपने जो क्रिकेट खराब की है आपने खुद खराब की है। आप देखें ना, आपने एक कप्तान बनाया, एक सीरीज के बाद उसको हटाया, फिर दूसरा कप्तान बनाया, 2 सीरीज के बाद उसको हटाया, फिर तीसरा कप्तान बनाया, आपने टेस्ट मैच का कप्तान, T20 का कप्तान बना दिया। और अभी आप 11 रुकनी टीम गिनवा रहे थे ना, तो मेरे सुनने में ये भी आया कि उनकी शायद कुछ इंजरी का शिकार भी है, गर्दन में तकलीफ भी है, तो हो सकता है वो कल का मैच ना भी खेल सकें। तो ये भी एक फैक्टर जो है वो वहां पर एक बातें चल रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप सलमान अली आगा को आपने कप्तान बनाया। चलें सर, कल के मैच की हम बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 क्या बन रही है बताएं हारिस। चलें एक ब्रेक लेते हैं बदियुज़्ज़मान साहब, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान का ओमान के खिलाफ पहला मैच है और आज मैच होने जा रहा है यानी कि बांग्लादेश और हांगकांग, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।